नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। अकबरपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी राजा रामपाल पूर्व सांसद जनसंपर्क में पहुंचे कल्याणपुर। राजा रामपाल संजय यादव एडवोकेट के गोवा गार्डन कार्यालय पर रुके और जनसंपर्क हेतु चल दिए। पत्रकार वार्ता में राजा रामपाल ने कहा कि मोदी योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों की ही जिंदा जलवा देती है। जनता ने यदि मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा प्रमुख मुद्दा सबसे पहले घाटमपुर पावर प्लांट चलाने का होगा। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु निम्न कंपनी, फैक्ट्री, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, पुलिस, मिलिट्री, पीएससी आदि की भर्तियों से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी सड़क और हाईवे अभी अधूरे हैं वह सर्वप्रथम पूरे कराए जाएंगे। आनंद कुमार दीक्षित वरिष्ठ संवाददाता ने जब पाल साहब से पूछा कि भाजपा सरकार में हमेशा पेपर लीक होते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? उत्तर में पाल साहब ने कहा, यह सरकार की लीक है तो पेपर लीक कैसे नहीं होंगे। अब यह तो प्रदेश की और देश की जनता समझे। इंडिया गठबंधन इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। देश की जनता आज बेरोजगारी की मार झेल रही है और भूखमरी की कगार पर है, जबकि 5 किलो राशन दिया जा रहा है। आनंद कुमार दीक्षित ब्यूरो चीफ ने जब मंडोली कांड पर पूछा कि माँ बेटी जिंदा जली थी, उस पर आपका क्या कहना है, तो राजा रामपाल ने कहा, यह सरकार सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और इसके बाद जिंदा जलवा देती है। शर्म तो उनके मंत्रियों, सांसद, विधायक और अन्य नेताओं तथा मुख्यमंत्री को आनी चाहिए। अभी तक उस परिवार की सरकार ने कोई मदद नहीं की है और मेरे यही प्रमुख मुद्दे होंगे। राजा रामपाल के कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश यादव, संजय यादव, एडवोकेट चंद्रशेखर यादव, सुनील यादव, केपी यादव, मुकेश गौतम, सुरेश पासी, अनुज शुक्ला, चंद्रेश पाल, जितेंद्र पाल आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर से आनंद कुमार दीक्षित ब्यूरो चीफ के साथ शिवांग विश्वकर्मा संवाददाता की ये खास रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। श्री राजा रामपाल जी जो लाहौर लोकसभा से अंतिम बार सांसद रहे और जिन्होंने भाजपा का गढ़ श्याम बिहारी मिश्रा को लगातार 4 बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, 91, 96, 98 और 1999 में, और अंततः 2004 में आपने श्याम बिहारी मिश्रा को पराजित कर पहला लोकसभा का चुनाव जीता और सांसद बने बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 2009 में भी आप कांग्रेस के टिकट पर पहली बार अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने और उस पूरे क्षेत्र के आप लोकप्रिय और जनता के बीच जुड़े हुए सांसद रहे। अब आप फिर गठबंधन में समाजवादी पार्टी के तौर पर प्रत्याशी हैं और इस क्षेत्र की जनता से रूबरू हैं। जनता इस समय शासन और प्रशासन की भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आप अपने लोकसभा चुनाव अगर आप जीतते हैं अकबरपुर से, तो जनता के समक्ष ऐसे 5 कौन से आपके प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख कार्य हैं जिनके बीच आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं और जीतने के बाद में उन मुद्दों को, उन समस्याओं को आप पूर्ण करेंगे। मेरा सवाल है, मैंने तो काम किया है, काम करेंगे। जो 2 बार से सांसद यहाँ पर है जी, उसकी पब्लिक की कोई गारंटी नहीं, उसका पब्लिक में एक भी आदमी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी गारंटी तो समाज का अंतिम व्यक्ति है जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट नहीं, हमारे सकते, वो भी समाज के अंतिम कर रहा है कि अभी राजा रामपाल से अगर कोई काम हो तो सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा। दूसरा, हमने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हो भारत का पहले 4000 मेगावाट का घाटमपुर तक चला नहीं पाया। हमने कानपुर से हाईवे नौबस्ता से सागर मार्ग स्टेट हाईवे बनाने का काम किया। हमने बिठूर से मंगड़ा से बिठूर का प्लांट के
प्रोजेक्ट कराया 16 करोड़ रुपए देके। ऐसी कोई हमारी पार्लियामेंट में हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ना बचा होगा जहाँ सोलर लाइट और हैंडपम्प का देने का काम किया होगा। मैं तो 7 दिन और 8 दिन आप कहते हैं आप जनता से जुड़े हुए, जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रखने वाले नेता हैं और सांसद रहे, लेकिन आपके ही लोकसभा क्षेत्र में मैथा तहसील के मलौ एक घटना घटी जिसमें मां और बेटी जिंदा जली मरौली ग्राम सभा में। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो इनके सुशासन की कोई नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो नदियों को जिंदा जलाया जाता है, उसमें कोई कानून लेने का काम नहीं किया जाता। ये आदमी हमारे योगी जी कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं, उन लोगों के धर्म में बुलडोजर क्यों नहीं चला जिनकी गलती थी, चाहे वो डीएम रहा हो, चाहे वो जो प्रशासन कोई अधिकारी रहा हो। आप नेता और पूर्व सांसद होने के नाते आपने उस पर क्या कदम उठाए, किस तरह से आपने उसका विरोध जताया? हम तो यही कह रहे हैं ना कि योगी सरकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह फेल हो गई है। ये तो सिर्फ डराने का काम कर रही, मुसलमानों को डराने का काम कर रही, कमजोर लोगों को डराने का काम, आपकी पार्टी ने का काम कर रही है। हमने तो उसके लिए उसकी संवेदनशीलता पर हम कोई पॉलिटिक्स करने का काम नहीं किया, हम लास्ट पर राजनीति करने का काम नहीं करते। हम तो उसके लोगों को बुलाया, हमारी पार्टी ने उसका समय लिया, लोगों से मिलकर उसके बाद उठाने का काम किया। लेकिन जो सरकार का मंत्री वहाँ जाकर कुछ आश्वासन दिया है तो उसके बारे में कुछ काम करने का काम नहीं। आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को संसद और विधानसभा में उठाया, कहा तो 5 वो प्रमुख मुद्दे जो आप जीतने के बाद और उनको आप संकल्प के तौर पर लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, वो आप। हम तो बड़े बड़े काम किए, जो भारत सरकार का काम है वो काम हम पहले भी किया, फिर करने का काम करेंगे। नए 5 प्रमुख, सबसे पहला हमारा काम होगा कि बिजली की समस्या को दूर करने के लिए जो पावर प्लांट अब तक नहीं चल पाया है उसको तुरंत चलाना। पहला मुद्दा पावर प्लांट का होगा, बिल्कुल होगा बिजली। और दूसरा मुद्दा होगा जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, उसकी इंडिया गठबंधन को की गारंटी है कि जो भी संस्थान सरकारी थे, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, तुम्हारा BSNL हो, पेट्रोलियम हो, जो बेचे गए हैं अडानी अंबानी को, वो फिर से सरकारी हो। और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर आपके क्या विचार? ये सरकारें लीक है, पेपर लीक तो होगा ही है, रोजगार देना नहीं चाहती, रोजगार देना चाहती। समाजवादी पार्टी एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।